अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। एक पाकिस्तान में मनहूसियत छाती जा रही है, वो है सेल एजेंट। जैसे हर इंडस्ट्री में सेल एजेंट्स ने आके हर इंडस्ट्री को तबाह किया है। सोलर इंडस्ट्री की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें सेल एजेंट्स का क्या किरदार है, क्या वो सोलर इंडस्ट्री को बेनिफिट कर रही है सेल एजेंट्स और उनकी घटिया टैक्टिक्स। क्योंकि एज अ सेल एजेंट तो कोई मसला नहीं है, बट जो घटिया टैक्टिक्स होती हैं, जो घटिया नॉलेज होती है, लैक ऑफ नॉलेज होती है, या जो लैक ऑफ वर्क एथिक्स होते हैं, वो क्या डैमेजिंग कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, और कस्टमर को क्या क्या नुकसान पास ऑन कर रहे हैं। क्योंकि जो सेल एजेंट होता है वो तो अपना कमीशन से गर्ज होता है, वो उसका किसी भी सेल को परस्यू करने का मकसद होता है कि सेल क्लोज़ होने के बाद मुझे कमीशन मिल जाए। तो कमीशन मिलने के बाद उसकी तो सेल क्लोज़ हो जाती है, वो तो अगली सेल की तलाश में होता है, तो उस पर तो कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे होते, बट कस्टमर पे क्या आ रहे होते हैं और पूरी इंडस्ट्री को क्या नुकसान हो रहा होता है। मैं इसकी बड़ी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सही है। जो हमारी हॉस्पिटल की इंडस्ट्री है ना, जो फार्मा इंडस्ट्री स्पेसिफिकली फार्मा इंडस्ट्री के जो एजेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स के बाहर खड़े हुए होते हैं। सही है। और डॉक्टर के साथ लगे हुए होते हैं। ऑगमेंटन का मैं दूसरा निकाल दिया, मैंने तीसरे का मैंने वो निकाल दिया, पैराडोल का मैंने सस्ते वाला माल निकाल दिया, ऑल्टरनेट मैंने उसका गैविस्कॉन का भी सस्ते वाला निकाल दिया हाजमे के लिए। अब गैविस्कॉन अगर 70 रुपए की थी तो आपने कोई और निकाल दी, कोई भी कहानी निकाल दी आपने। अब जितना आप सस्ता करते जाएंगे सामान को या महंगा करते जाएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम पैसों की नहीं है। ये नहीं होगा कि अब इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे यार सस्ता कर दूंगा तो ज़्यादा बिकेगा। इस इंडस्ट्री में ऐसा है कि डॉक्टर साहब को आपने कुछ दे के रखना है। सही है। ठीक है ना, उनको आपने टिकट दे दी, उनको आपने कोई खाने पीने का दे दिया, उनको आपने कहीं भिजवा दिया, बिल्कुल। तो डॉक्टर ने एक नाम हटाया दूसरा शुरू कर ये दिया। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उनके काम वो है ये। खिलाएगी जब डॉक्टर को, तो वो डॉक्टर वो लिख देगा जो अच्छा, वो कहेंगे। मैं एज अ पेशेंट जब डॉक्टर के पास गया तो मैंने तो डॉक्टर पर ट्रस्ट किया ऐसे ही है। कि यार मैं गया ही क्यों। मैं इसलिए गया ना कि मैं बीमार था, तो मैं उस बंदे के पास जाता हूँ जिसको पता होगा कि मुझे क्या इशू है, और मुझे डायग्नोज पहले सही डायग्नोज करेगा वो, और फिर वो सही दवाई लिख के देगा। वो वाली दवाई लिखेगा कि जो मेरे लिए मोस्ट एप्लीकेबल होगी, ठीक है, मोस्ट कस्टमाइज्ड होगी और मोस्ट इफेक्टिव होगी। बिल्कुल, इसीलिए मैं जाता हूँ ना उसके पास। अब जब मैं उसके पास गया तो मुझसे पहले वो एजेंट आके जा चुका था, घेर चुका था, और वो उनको माल दे चुका था। उनकी डील हो चुकी थी आपस में कि हमने अब ये वाला माल बेचना है, मसला ही नहीं है। मैं पहुंचा एज अ कस्टमर उनके पास, एज अ पेशेंट। मुझे उन्होंने देखा, अरे वाह भाई वाह, ये तो वही पेशेंट आ गया जिसको अभी दवाई टिकानी है। तो बजाय इसके कि जो दवाई मेरे लिए 100% या मोस्ट एप्लीकेबल थी, उसको हटा के लीस्ट एप्लीकेबल वाली डाल दी। चाहे मुझे अगर 10 दिन में या 5 दिन में ठीक होना था, मुझे 2 महीने लग जाए, चाहे मुझे 6 महीने लग जाए, चाहे उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स हो जाए मेरे पास, चाहे मैं ठीक हूँ या ना, चाहे वो ठीक ही ना हो मैं, ठीक है ना, वो सारे मसले हों। पर डॉक्टर का तो ये प्रॉब्लम नहीं था ना, क्योंकि मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने तो उस डॉक्टर पर ट्रस्ट किया, और जो उसका काम था मैंने उस पर ट्रस्ट किया, और उसके पास मैं गया, और उसने ट्रस्ट को तोड़ा, और उसने मुझे लीस्ट में एप्लीकेबल वाली दवाई दे दी, अपने लिए मोस्ट एप्लीकेबल वाली दे दी। अपने वाली तो उसकी मोस्ट प्रॉफिटेबल भी ना, मोस्ट एप्लीकेबल भी और मोस्ट प्रॉफिटेबल दवाई भी सबसे ज्यादा मिला। जबकि वो डॉक्टर ने फीस भी ली मुझसे, और डॉक्टर को सैलरी भी मिलती होगी कहीं ना कहीं से, पर ये उसने एक एक्स्ट्रा कमीशन लेने के लिए मुझे उसने दाव पे लगा दिया। सही है। मुझे तो नहीं पता। मैं गया स्टोर पे, स्टोर वाले ने बोला ये लो दवाई, जो आपने लिख के दी है मैंने तो आपको वही देनी है ना, फॉर्मूला तो लिखा नहीं इस पे कि मैं आपसे पूछूंगा भाई एक देनी है बी देनी है। जो नाम लिखा हुआ ये मैंने आपको दे दी। सही है। मैंने वो पी ली, मेरे साथ क्या हुआ वो तो मुझे ही पता होगा उसके बाद कि मेरे साथ क्या हुआ। यही काम तो सोलर में हो रहा है। सही है। कि जब सोलर एजेंट को पता ही नहीं कि आपके लिए लगना क्या है, आपको हाइब्रिड चाहिए, ऑन ग्रिड चाहिए, ऑफ ग्रिड चाहिए, आपके लिए मोस्ट सूटेबल क्या है, आपको सिर्फ बैटरीज 5 लगाने से आपका बिल 0 हो रहा है, तो मैं ऑन ग्रिड क्यों लगाऊंगा आपको, मैं क्यों उल्टे झमेले में डालूंगा। मुझे तो बताया ये गया है कि ऑन ग्रिड लगवा देना, इतना बिल होगा तो इतना लगवा देना, 30 का बिल हो 10 लगा देना, 60 का बिल हो 20 लगा देना, बोले तो उठा के लगा देंगे, बोले तो गिरा के लगा देंगे, मसला कोई नहीं है। और चार चीजें, जहाँ गिर रहा हूँ वहाँ गिर लेना, जहाँ गिर रहा हो घेर लेना, लंबी नहीं करना, तुम क्लोज कर लेना, बस डील को क्लोज करना। जितने पैसों में क्लोज करोगे उसमें हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। बस अगर ज्यादा कम में ज्यादा नेगोशिएशन हो गई और ज्यादा बार्गेनिंग हो गई, कोई मसला नहीं है, स्ट्रक्चर का गेज हल्का कर देंगे, कुछ भी कर तारे कम लगा लेंगे, इन्वर्टर में चेंज कर देंगे, बोलेंगे पिछला स्टॉक खत्म हो गया सर, अभी करंटली स्टॉक यही अवेलेबल है, नहीं तो 8 महीने वेट कर लें, ऐसी कहानी डाल देंगे। अब जब डॉक्यूमेंटेड पैनल्स की जगह अनडॉक्यूमेंटेड लगा देंगे, ए ग्रेड की जगह सी ग्रेड लगा देंगे, बस तुम घेर के ले आना पैसे। तो ऐसे में कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर के तो लग गए पैसे, तो दिए कस्टमर ने,
पर कस्टमर के पैसे जाया ही हुए, वो ठीक है, कुछ भी नहीं कर कुछ भी नहीं कर सकता ना, उसको पता चला कि उसके साथ हुआ क्या, ना उसको समझ आई। पेशेंट को जितना मर्जी आप अवेयर कर लें, पेशेंट तो डॉक्टर के पास जाता है ना अपनी इलाज करवाने, वो तो पहले ही पेशेंट है, वो तो इल है। अगर तो वो ठीक होता तो वो पेशेंट डॉक्टर के पास ना जाता, अगर वो अपने मसाइल को डायग्नोज कर सकता होता तो वो घर पे ठीक कर लेता। अब वो तो परेशान है और वो बीमार है, वो अपनी बीमारी का इलाज के लिए गया है। जिसने इलाज करना है, जो मोस्ट सूटेबल बंदा है इलाज करने वाला, वही मोस्ट ट्रस्टेबल होना चाहिए, ट्रस्टेड भी वो है, कस्टमर का उस पर भरोसा है तो वो गया है ना उसके पास, वो बिक गया है। उसने कमीशन पकड़ लिया, या उसने कोई ट्रिप्स पकड़ लिए, या उसने कुछ और पकड़ लिया है, कोई ऐसा इंसेंटिव पकड़ लिया जिससे उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि वो तो अब कमीशन वाला माल बेच रहा है, ख़त्म हो गई बात। ऐसे में ही एक कस्टमर है, उसका एक मसला है कि उसका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, या उसकी लोड शेडिंग बहुत हो रही है, या वो एनर्जी इंडिपेंडेंस चाह रहा है। कोई वो खुशी से तो नहीं लगवा रहा ना, बिल्कुल उसका एक प्रॉब्लम है। तो वो खुशी से लगा रहा और उसको पता हो चीज़ों का, तो वो तो पहली रिसर्च करके बैठा होगा। और अगेन रिसर्च की भी एक कैपेबिलिटी है ना, एक कैपेसिटी, एक फर्क है ना, एक एक्सपर्ट में और एक कंज्यूमर में हमेशा फर्क रहेगा। कंज्यूमर अगर एक्सपर्ट बन जाएगा तो फिर गुड फॉर हिम, बट अगेन वो गैप बहुत बड़ा है, उस गैप को ब्रिज करना 99 में से बमुश्किल एक बंदा निकलता होगा जो अपने इस गैप को ब्रिज करके, क्योंकि एक ही दफ़ा का प्रॉब्लम है, रिसर्च है। हाँ। और अगेन ऐसा नहीं है कि रिकरिंग प्रॉब्लम हो, एक ही दफ़ा का प्रॉब्लम है ना। अगर सही सोल्यूशन निकल आएगा तो 25 साल निकल जाएंगे, फिर यू डोंट नीड टू वर्क ऑन इट अगेन। तो उस सारे के सारे मामले को ब्रिज करने के लिए तो फिर 5-8 साल 10 साल ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपर्टीज, प्रोफेशनलिज्म, वर्क एथिक्स, मार्केट सर्वे, मार्केट इंग्रेस, वो सारे को आप कि 10 साल 15-20 साल लगा के सीखेंगे सिर्फ एक सिस्टम लगाने के लिए। अगेन इफ़ यू वांट टू डू दैट, गुड फॉर यू, बट वर्थफाइल नहीं है। तो आप किसी एक्सपर्ट के पास गए तो वो सोल्यूशन आपको वो दे जो आपके लिए सूटेबल हो, जिसमें बिकाऊ माल ना बिक रहा हो, और जो आपके लिए वर्क करे, आपका जो मसला है उसको सॉल्व करे इन द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड फैशन। बजाय ऐसे कि वो बिक रहा हो कि जो वो सबको बेच सकता हो, तो वो वही वाला आपको भी बेच दे कि मुझे तो यही बेचना आता है, तो भाई यही आप मुझसे ले लो और ये लगा लो। ये आपके तमाम मसाइल का यही हल है, और उसका मेन मकसद क्या हो, सेल पकड़ना। जितने पैसों में आप उससे सेल डन करवा रहे हो, आपके साथ सेल क्लोज कर रहा हो, यहाँ सर कोई मसला नहीं है, इतने में भी हो जाएगा। तो बस फिर वो आखिर में आपके साथ वही होगा कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, सोलर कंपनीज कर रही हैं, जितने में सेल क्लोज होती है क्लोज कर देती हैं, आखिर में चीज़ों में प्लस माइनस करके कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट निकाल के, क्योंकि मकसद ही ये था कि सेल क्लोज करके प्रॉफिट निकालना है। तो फिर उनको क्या गर्ज कि आपका सिस्टम 25 साल की अगर उसकी लाइफ है तो वो 25 साल चले, वो 25 साल क्या चले, वो आपका जितना भी चले फिर वो आपके सामने ही है, क्योंकि आपने जो सिस्टम लगवाया है वो तो फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम में से निकलवा के लगवाया है, एक ऐसी कंपनी से लगवाया कि जिसका जो मेन गोल है वो सिस्टम प्रॉफिट ओरिएंटेशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कुछ और ऐड करेंगे आप? मेरा ख्याल है काफ़ी है। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपने फीडबैक से भी आगाह करें कि आपकी नज़र में ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, कि जिसमें सिस्टम डिज़ाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता, कस्टमर का जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसी कंसिड्रेशन में ही नहीं आती, वही सिस्टम सिर्फ कंसिड्रेशन में आता है कि जो बेचना आसान हो, जिसकी आफ्टर सेल्स कम से कम हो, ताकि अपने गले मसाइल कम से कम लगें कि इन्वर्टर ख़राब होने के चांसेस हों, या वो सिस्टम, क्योंकि ऑनरेड सिस्टम्स की स्पेसिफिकली बात करें तो वो तो सबसे बेकार सिस्टम्स है ना, उसमें करना ही कुछ नहीं होता, तो वो बेचने सबसे आसान है। और उसमें जो इन्वर्टर्स की वैरायटी है, किसी भी एक ब्रांड के साथ आप जुड़ जाएं और बोलें ये बेहतरीन, सबसे बेहतरीन ब्रांड है, और आप उसके डीलर बन के बैठ जाएं और आप बोलें वाह 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 क्या ब्रांड है, और बाकी सब इसके सामने कचरा ब्रांड्स है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है और आपकी नज़र में क्या सलूशन है कि इसका हल क्या है और क्या करना चाहिए? बिल्कुल, थैंक यू।